शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला आज अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने दशनाम गोस्वामी मोहल्ले में 20 लाख के विकास कार्यों की घोषणा की। मंत्री कल्ला ने कहा कि तबादला नीति को लेकर हमने ड्राफ्ट सीएस को भेज दिया है और उसका परीक्षण हो रहा है। साथ ही कल्ला ने कहा कि 25 साल के विजन पर काम कर रहे हैं। सरकारी स्कूल्स में भवन, लाइब्रेरी, लैबोरेटरी बने, ये जरूरी है। शिक्षा मंत्री कल्ला से खास बातचीत की संवाददाता लक्ष्मण राघव ने। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की और बातचीत के जरिए उन्होंने बहुत से अहम बातों का जिक्र भी किया। कल्ला ने तबादला नीति को लेकर ड्राफ्ट सीएस को भेज देने की बात कही, उसका परीक्षण हो रहा है। उन्होंने कहा, साथ ही कहा कि 25 साल के विजन पर काम कर रहे हैं हम सभी। सरकारी स्कूल्स में भवन, लाइब्रेरी, लैबोरेटरी बने, ये बेहद जरूरी है। लोगों के साथ तो बहुत एक आत्मीयता है। यहाँ दशनाम गोस्वामी मोहल्ले का एक भवन बना हुआ है, उसको विधायक कोटे से डेवलप करने के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की है। शिक्षा मंत्रालय चूंकि सबसे बड़ा विभाग एक तरह से आपके पास है, सबसे ज़्यादा जहां मानव संसाधन जिसके पास है, यानी सबसे ज़्यादा कार्मिक आपके विभाग में आते हैं, ऐसे में देख रहा हूं लगातार भीड़ भी बढ़ती जा रही है, लोगों के काम भी आते हैं। अभी जो चर्चा में है वो तबादला नीति को लेकर बहुत बात हो रही है, तो बी डी कल्ला से उम्मीदें भी हैं। शिक्षक नेताओं ने पिछले दिनों मुलाकात भी की थी, ट्विटर पर ट्रोल भी होते हैं, कुछ लोग खिलाफत भी करते हैं कि साहब अभी तक 1 महीने का आपने दावा किया था। तो उस नीति को लेकर क्या स्थिति है? ट्रांसफ़र नीति बनाने की बात मैंने भी कही है और हमारे मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि पॉलिसी हमने बना ली है, उसका परीक्षण हो रहा है और उसमें अनेक लोगों के जो सुझाव आए हैं उनको कोलैबोरेट करके बहुत शीघ्र स्थानांतरण नीति बनकर तैयार हो जाएगी। हमारी तरफ से प्रारूप बनाकर आगे भेज दिया गया है। बताया गया है कि कल्ला जी का एक लंबा अनुभव है और दरअसल आप चाहते हैं कि पारदर्शी नीति आए, तो इसलिए इस बार ऐसा सोचा जा रहा है कि कैबिनेट में रखकर उस पर डिस्कस हो और उसके बाद ये नीति आए। क्या ये बात सही है? मैंने कहा ना, इसका हमारे विभाग ने स्थानांतरण नीति बनाकर मुख्य सचिव को भिजवा दी है और आगे वो प्रोसेस में है। अच्छा, एक बात और है कि जो 84,000 के करीब आवेदन जो थे, तो लोग कह रहे हैं कि उनमें से बहुत सारे पद भर गए हैं क्योंकि काउंसलिंग हुई है, तो क्या अब आवेदन दोबारा से करने होंगे? ये तो एक ऐसा इशू है जिसको निश्चित तौर पर आपका शिक्षक जानना चाहता है। देखिए, स्थानांतरण नीति केवल 3rd ग्रेड टीचर के लिए नहीं बनती है, वो पूरे शिक्षा विभाग की पॉलिसी होगी। उसमें प्राचार्य, हेडमास्टर, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और अध्यापक, ये सभी सम्मिलित हैं। स्थानांतरण नीति जब आएगी तो उस स्थानांतरण नीति के आधार पर फैसले लिए जाएंगे। अच्छा, शिक्षा की अगर हम बात करें आपके महकमे की, तो क्या कुछ नवाचार आप जब से बने हैं अब तक, क्योंकि बीच में कोरोना भी आया, एक संकट था, कुछ एक व्यवस्थाएं भी हुई, तो किन चीज़ों पर फोकस आप एज ए शिक्षा मंत्री कर रहे हैं कि इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले 2 सालों में इलेक्शन में जाना है? हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें मुख्य रूप से एक तो स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी जो है SDMC, उसको इफेक्टिव बनाया जा रहा है ताकि वो अपनी स्कूल की स्वयं योजनाएं बनाएं और 25 साल में स्कूल का स्वरूप क्या होगा, वहाँ पर बिजली, पानी, सुविधाओं को लेकर, खेल के मैदान को लेकर, कमरों की कमी, लैब की कमी, पुस्तकालय को सुदृढ़ करना, इस तरह से 25 साल का वो प्लान बनाकर हम समसा के माध्यम से, हमारे भामाशाहों के माध्यम से और एल्यूमिनाई के माध्यम से उनको डेवलप करने की एक सुदृढ़ योजना बनाई है हमने। दूसरा काम हम ये कर रहे हैं कि हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन स्कूलों में हमारे जितने भी टीचर्स हैं वक्तन वक्तन उनके रिफ्रेशर कोर्स वगैरह का आयोजन कराया जाए ताकि वे अपने सब्जेक्ट के बारे में अधुनातन जानकारी रख सकें। हमारी ये भी कोशिश है कि स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ जहाँ हमारा विस्तार हुआ है शिक्षा का, स्कूलों का, उसमें गुणात्मक सुधार हो, क्वालिटेटिव चेंज के ऊपर विशेष फोकस किया जाएगा। लेजिस्लेटर हैं, जो दरअसल दिक्कत है राजभवन और जो बात आ रही है, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री का कुछ बयान आता है, राजभवन से कुछ आ रहा है बिल को लेकर, क्या मानते हैं आप? क्या वाकई जो है इस वक्त जो है देश में कहीं ना कहीं राज्यपालों पर असर है क्या? देखिए, इस संबंध में दोनों के आज स्टेटमेंट आए हुए हैं, उनको देखकर आपको निर्णय कर लेना चाहिए कि वास्तव में कहीं न कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है, उसको दूर करना चाहिए। कम्युनिकेशन गैप है या प्रेशर लगता है आपको?
नहीं, प्रेशर की बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी जब कह रहे हैं कि हमने बिल भेज दिया, तो राज्यपाल के सचिवालय को देखना चाहिए कि वो कागज़ पहुंचाया नहीं। जो कम्युनिकेशन की एक तरह से मैं कह सकता हूँ गैप है, इसको दूर करना चाहिए। तो देखिए थे बीडी कल्ला शिक्षा मंत्री, उन्होंने हमसे बातचीत की शिक्षा तबादलों की नीति को लेकर। उन्होंने कहा कि एक पारदर्शी नीति लाई जाएगी, हमने अपना काम पूरा करके CS तक दे दिया। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।